समय अधिक नहीं है हमारे पास मंत्री जी। आज रात से ही सारे प्रबंध प्रारंभ हो जाने चाहिए। मंडप और सभा स्थल भी आमेर की प्रतिष्ठा के अनुसार होना चाहिए। समय कम है, ऐसे कोई बहाने हम सुनना नहीं चाहेंगे। सारे प्रबंध हो जाएंगे कुंवर साहब, किसी को कोई अवसर नहीं मिलेगा कि कोई कमी निकाल सके। और हाँ, सावधान रहना होगा। माना ये जगह आमेर के निकट है, मगर ये आमेर नहीं है। सुरक्षा एकदम चाक चौबंद होनी चाहिए। भाई साहब, भाई साहब, जोधा, भाई साहब, वो मुगल, उन मुगलों ने घुसपैठ कर दी है। लगता है जलाल को पता चल गया है कि हम सब सांभर में हैं। आपको कुछ करना होगा भाई साहब। जोधा, ऐसा नहीं हो सकता। ये तुम्हारा भ्रम है। मुगल यहाँ कैसे आ सकते हैं? जलाल भी तो आमेर में आ ही गया था ना भाई साहब। और आप तो जानते हैं हमारी आंखें भ्रमित नहीं हो सकती हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जोधा, हम कह रहे हैं ना, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस विवाह के बाद आमिर सदा के लिए मुगलों से सुरक्षित हो जाएगा। माँ भवानी करे ऐसा ही हो। वैसे भाई साहब बताइए तो, वो कौन शूरवीर है जो हमसे विवाह के बाद उस जलाल को करारा उत्तर देंगे, उसका सर काट के ले आएंगे? जोधा, ये तुम्हारे विवाह का अवसर है और ऐसे शुभ अवसर पर ये सब बातें नहीं सोचते। तुम जाओ और जाकर आराम करो। कैसे बताऊं तुम्हें जोधा, जलाल से ही विवाह हो रहा है तुम्हारा। विवाह में बहन की पालकी उठाने का वचन पूरा करने के लिए सुजामल सांभर पहुंचा। चलिए यहाँ से, तुम लोग जाओ, हम नहीं आएंगे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमने जोधा को वचन दिया था आमेर की रक्षा करने का, अपने भाइयों की रक्षा करने का, और वो वचन हम पूरा नहीं कर पाए। जो कार्य हमें पूरा करना चाहिए था, वो कार्य अब जोधा पूरा कर रही है। पर अब हम उसे दिए हुआ दूसरा वचन अवश्य पूरा करेंगे। हम अपनी बहन जोधा की डोली अवश्य उठाएंगे। और ये कैसे कर पाओगे कुंवर साहब? डोली जलालुद्दीन के खेमे में जा रही है। पकड़े गए तो यही डोली आपकी कहीं अर्थी ना बन जाए। हमें परवाह नहीं, भले ही हमारे प्राण क्यों ना चले जाए, पर अपना यह वचन अवश्य पूरा करेगा सुजामल। तुम लोग जाओ, हम अपना वचन पूरा कर कर ही लौटेंगे। आपने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? इतना बड़ा विश्वासघात करके क्या मुंह लेकर आए आप यहाँ पर? शहनशाह सलामत, आमेर के तीनों शहजादे आपके हुजूर में पेश खिदमत हैं।
अपने शत्रु को कभी अवसर नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो पीठ पीछे वार कर सकता है। बेहतरीन जंगे तालीम है, कहां से सीखी? ये तो हमारे रक्त में है, हमें बचपन से युद्ध की शिक्षा दी जाती है। तो फिर तो तुम्हें हमारा कत्ल कर देना चाहिए था। दुश्मनों को कभी दूसरा मौका नहीं देते। और हमें यह भी सिखाया है कि पीठ पीछे और निहत्तों पर कभी वार नहीं करना चाहिए। हम तो यहाँ युद्धाभ्यास कर रहे थे जिससे कि हम अपनी बुआ सा और अपने परिवार की रक्षा कर सकें। बहुत खूब, किसी की याद दिला दी तुमने हमें। क्या आप जानते हो कि हम कौन हैं और तुमने किस पर शमशीर तामने की हिमाकत की है? हम अच्छे से जानते हैं कि आप कौन हैं और यहाँ क्या करने आए हैं। शुक्र है खुदा का, आप सलामत हैं शहंशाह। आप ऐसे कहां चले गए थे? प्रबंध अच्छा है, किंतु यह प्रारंभ ही है। आशा करते हैं कि विवाह का पूरा प्रसंग इसी शांति के साथ संपन्न हो। लो, एक और शुभ अवसर आ गया। नाकिर, राजा भारमल को यह पैगाम भेज दिया जाए कि चाहे राजाओं के कुछ भी रिवाज हो, हम जोधा का दीदार निकाह से पहले करना चाहते हैं, मुंह दिखाई करना चाहते हैं। जलाल जोधा की मुंह दिखाई चाहता है मासा। ये कैसे संभव है भारमल? कंकन बंधन हो चुका है, अब वो एक दूसरे को विवाह के बाद ही देख पाएंगे। यह उसकी विनती नहीं है मासा, आदेश है। जलाल ने जोधा के सामने आने का मन बना लिया है, उसने हट कर ली है। हमारे सामने दूसरा कोई उपाय नहीं है। जलाल की मुंह दिखाई की पेशकश को मानने के अलावा भारमल के पास कोई उपाय नहीं था, लेकिन सबने ये तय किया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे रस्मों के साथ साथ जलाल का मान भी रह जाए। और आखिरकार जलाल पहुंचा जोधा की मुंह दिखाई के लिए। मुगल गद्दार अगर मुझे मिल जाए जिसका नाम है जलाल, तो कसम इस घी की, शाही कारागार में जाके उसको डाला था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।